हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने ताम्रपाषाण सभ्यता के विषय में बात किए थे। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पा पूर्व, जिसका कालक्रम है 2900 से 2300 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा, ये 2300 से 1900 ईसा पूर्व, जिसे कार्बन 14 पद्धति के द्वारा मापा गया है और इसके द्वारा इसका हड़प्पा का कालक्रम बताया जाता है 2350 से 1750। अर्थात हड़प्पा काल का जो कालक्रम बताया गया है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से, ये 2350 से 1750 हर जगह यही देखने को मिलता है। तीसरा है उत्तर हड़प्पा, इसका कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से आगे। हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज ने हड़प्पा में अत्यंत प्राचीन वस्तुओं को देखकर लगाया। इसके पश्चात 1921 में जॉन मार्शल ने इस क्षेत्र की व्यापक खुदाई की तथा घोषणा की कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र जैसे सभ्यताओं के समकालीन थी। अर्थात इन्हीं के समय इस सब संस्कृति का उदय हुआ था। हड़प्पा पूर्व की बस्तियां बलूचिस्तान से पाई गई हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़, राना घुंडाई, बालाकोट, कुल्ली नाल आदि हैं। इनमें सबसे पुराना स्थल मेहरगढ़ है, जहां 7000 ईसा पूर्व से ही कृषि कार्य शुरू हो चुका था। बालाकोट बलूचिस्तान का वह क्षेत्र है जहां से हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों अवस्थाओं की बस्तियां मिली हैं। इसके अलावा कालीबंगा, कोटदीजी एवं अमीरी से भी दोनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा पूर्व काल में सिंध क्षेत्र में कई बस्तियों का उदय हुआ, जिसमें कोटदीजी और अमरी 2 महत्वपूर्ण बस्तियां थीं। अमरी में हड़प्पा पूर्व काल के अन्नागार होने का पता चलता है। कोटदीजी में हड़प्पा पूर्व काल में दुर्गीकृत बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लिवान के बने औजार धीरे धीरे संपूर्ण हड़प्पा बस्ती में फैल गए। कोटदीजी का मृतभांड उत्कृष्ट उच्च कोटि का मृतभांड है जो लगभग संपूर्ण हड़प्पाई बस्ती से प्राप्त हुआ है। गोमल घाटी में भी हड़प्पा पूर्व काल की बस्तियां पाई गई हैं। यहाँ रहमान ढेरी एवं महत्वपूर्ण बस्ती थी जो नियोजित तरीके से बसा हुआ था। इस क्षेत्र में लिवान भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पा पूर्व बस्ती है जहाँ पत्थर के औजार बनाने का कारखाना था। राजस्थान, बहावलपुर, हरियाणा तथा पंजाब से भी हड़प्पा पूर्व बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा है। यहाँ से एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं जिसे बलिस्तंभ प्रकार का मृतभांड कहा जाता था। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख स्थल तथा इनके खुदाईकर्ता कौन थे तथा ये किस जिले में पाई गई हैं। ये तो हड़प्पा, इसके प्रमुख स्थल कौन है? हड़प्पा। तो इसका खुदाई का वर्ष कब था? 1921। किस क्षेत्र में पाया जाता है हड़प्पा? तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के स्थित है तथा इसके खुदाईकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी तथा ये पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पे। दयाराम साहनी इसके खुदाई करता थे। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई का वर्ष 1922 है। ये सिंध के लरकाना जिले में स्थित है तथा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खुदाईकर्ता राखलादास बनर्जी हैं। चाहुंदड़ो, इसकी खुदाई का वर्ष है 1931 तथा ये सिंधु नदी के तट पे भी स्थित है। सिंधु नदी तट पे स्थित है, ये सिंध क्षेत्र में स्थित है तथा NG मजूमदार इसके खुदाई करता थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल। 1957 में इसका खुदाई का वर्ष है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भोगवा नदी तट पर स्थित तथा इसका खुदाई करता रंगनाथ राव हैं। कालीबंगा, ये 1953 में इसकी खुदाई का वर्ष है, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है तथा इसके किनारे स्थित नदी कौन है? तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अमलानंद घोष एवं बीके थापर इसके खुदाई करता है। रोपड़, जो 1955-56 इसका खुदाई का वर्ष है, ये पंजाब जिले में स्थित है। ये सतलज नदी के तट पर स्थित था। इसके खुदाई करता यज्ञदत्त शर्मा है। बनवाली या बनावली, ये 1973 से 74 इसका खुदाई का वर्ष है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके तट पर स्थित नदी ये है सरस्वती नदी तट पर स्थित है तथा इसकी खुदाई करता कौन है? RS बिष्ट है। रंगपुर, जो 1953 में इसके खुदाई का वर्ष है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह मादर नदी तट पर स्थित तथा इसके खुदाई करता है रंगनाथ राव। आलमगीरपुर की खुदाई का वर्ष है 1958, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है तथा यह किस नदी किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है स्थित है तथा इसकी खुदाई करता यज्ञदत्त शर्मा है। सुरकोटदा, इसकी खुदाई का वर्ष है 1964। ये गुजरात के
गुजरात में स्थित है। तथा ये कहाँ स्थित है, ये कच्छ के रण के पास स्थित सुरकोटदा। जगतपति जोशी ये इसकी खुदाई करता है। सुतका गेंडोर इसका खुदाई का वर्ष 1927 है। बलूचिस्तान मकरान तट पर स्थित है। तथा ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तथा ऑरल स्टाइन इसकी खुदाई करता है। ठीक है। तीसरा है मांडा कहाँ स्थित है, इसका खुदाई का वर्ष है 1982। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मिताथल इसका खुदाई का वर्ष है 1968। ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तथा इसके खुदाई करता सूरज भान है। मालवण ये इसका खुदाई का वर्ष है 1967। ये गुजरात के सूरत जिले के निकट स्थित है। तथा इसके निकट स्थित कौन नदी है, ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आलचिन तथा जगतपति जोशी ने इनके खुदाई करता है। कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बालकोट इसका खुदाई का वर्ष है 1979 से 81। बलूचिस्तान जिले के स्थित है। तथा ये बिंदार नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा 1991 में इसका खुदाई हुआ था। तथा ये गुजरात में स्थित है। तथा इसके किस नदी के तट पर स्थित है, ये कच्छ के तट पर स्थित है। जगतपति जोशी और RS पेश इसकी खुदाई करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज हल का प्रयोग है। हड़प्पा पूर्व काल में कालीबंगा से जुते हुए खेत का तल प्राप्त होता हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों क्षेत्र घग्गर हाकरा पाट के अंतर्गत जाता है। यह घग्गर हाकरा पाट हड़प्पा पूर्व का काल का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता की 2 बस्तियां ऐसी थी जिसे आग जलाकर नष्ट कर दिया गया था। कौन कौन से थे, ये थी कालीबंगा और कोटदीजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा काल की कौन कौन बस्तियां जिसे आग जलाकर नष्ट कर दिया गया था, तो ये कालीबंगन और कोटदीजी है। कालीबंगा से मिट्टी की बैलगाड़ी एवं बेलनाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं, जिसमें चूने से पुताई कर अन्न रखा जाता था। हड़प्पा पूर्व काल की कुल्ली नाल संस्कृति से मातृदेवी की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान के मुंडीगाक और सुरतघोई से भी हड़प्पा पूर्व बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का औपनिवेशिक नगर था। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से जो 5500 ईसा पूर्व का है, विश्व का पहला मृदभांड प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन बस्तियों के विषय में बात करेंगे हम। इसमें हम पहले बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के माउंट गोमरी जिले में स्थित हड़प्पा स्थित है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे, संत जॉन मार्शल थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह नगर पश्चिम और पूर्वी 2 खंड में विभाजित था। पश्चिमी भाग कृत्रिम चबूतरे पर बनाया गया था एवं इसकी किलेबंदी की गई थी। हड़प्पा की सबसे विशिष्ट इमारत अन्नागार है। यह अन्नागार 2 पंक्ति में था। हर एक पंक्ति में 6 कोठार थे। हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग के बाहर था। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा ही था। हड़प्पा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु क्षेत्र के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1922 में राखड़ादास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो भी 2 खंडों में विभाजित था, पूर्वी एवं पश्चिमी खंड। मोहनजोदड़ो अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। इसके पश्चिमी खंड में दुर्ग के अंदर अनेक भवन निर्मित थे, जिसमें सभा भवन, अन्नागार, महाविद्यालय और पुरोहित आवास मुख्य था। इसमें सबसे बड़ा भवन सभा भवन था, जिसका क्षेत्र 230 × 78 फुट का था, लेकिन सबसे बड़ा परिसर अन्नागार था। इसके अलावा पश्चिमी भाग में ही एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था तथा इसका धार्मिक महत्व भी था। इसे कच्ची ईंट पर लेप लगाकर जलरोधी बनाया गया था। इस स्नानागार में प्रवेश के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का पूर्वी खंड अपेक्षाकृत बड़ा था और यह चारों ओर से दीवारों से घिरा था। पूर्वी खंड में गृह समूह 30 मीटर चौड़ी सड़क के द्वारा विभाजित थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जल निकास प्रणाली है। गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ के लोगों ने सड़क के किनारे नालियाँ का निर्माण किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालीबंगा के विषय में। कालीबंगा इसका शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ।
कालीबंगा की खुदाई 1953 में अमलानाथ घोष एवं बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कालीबंगा गंगा नदी के तट पर स्थित बसा एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर था। यह आज के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा का पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था और यह 2 भागों में विभाजित था। एक में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग रहता था तथा दूसरे भाग में ऊंचे ऊंचे चबूतरे थे। इस चबूतरे पर हवन कुंड बना हुआ था। इस चबूतरे के पश्चिमी भाग में एक कब्रिस्तान था और पूर्वी भाग में बलि वेदी थी। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो में जहाँ अधिकांशतः मकान पक्की ईंट के बने होते थे, वहीं कालीबंगा के मकान कच्ची ईंट के बने थे। मोहनजोदड़ो की तुलना में कालीबंगा में जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। अब हम बात करेंगे चहुंदड़ो के विषय में। चहुंदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसकी खुदाई 1925 में आर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार ने की थी। इस खुदाई के दौरान ही एनजी मजूमदार की मृत्यु हो गई थी। चहुंदड़ो की खुदाई के दौरान ही एनजी मजूमदार की मृत्यु हो गई थी। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो के अलावा एकमात्र ऐसा नगर था जिसके किलाबंदी या दुर्गीकृत होने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह स्थल मनका बनाने के कारखाना एवं शिल्प वस्तु के निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। तो हम बात करेंगे अली मुरीद के बारे में। यह सिंध क्षेत्र में स्थित अल्प महत्व का नगर था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पत्थर से किलेबंदी की गई थी। बात करेंगे लोथल। इसकी खुदाई 1957 में SR राव तथा MS वत्स के द्वारा की गई थी। लोथल की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से एक पक्की ईंट की तालाब जैसी संरचना मिलती है, जिसे इतिहासकारों ने पहला मानव निर्मित बंदरगाह या डॉकयार्ड या गोदी कहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुका करते थे। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के खंभात की खाड़ी में स्थित था। अन्य प्रमुख तथ्य के विषय में बात करेंगे। गुजरात के क्षेत्र में कुछ अन्य हड़प्पाई बस्तियां मिली हैं, जिनमें सुरकोटदा भी प्रमुख है। यह एक समुद्र तटीय नगर था। इसके अलावा रंगपुर और रोजदी भी प्रमुख हड़प्पाई बस्ती थी। बलूचिस्तान के मकरान तट पर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें सुतका गेंडोर मुख्य है। यह दाश्क नदी के किनारे स्थित था। सुतका गेंडोर शादीकौर नदी के किनारे स्थित था, जबकि बालाकोट बिदार नदी के मुहाने पर स्थित था। बालाकोट से हड़प्पा पूर्व एवं विकसित हड़प्पा दोनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। सुतका गेंडोर और सुतकोटदा हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख समुद्री नगर थे, जिनकी भूमिका व्यापारिक बंदरगाह के रूप में किया जाता है। गुजरात का एक प्रमुख स्थल धौलावीरा था। यहाँ से पट्टिका नेम प्लेट प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के घग्गर नदी तट पर एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी था। इन दोनों स्थलों राखीगढ़ी और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण अर्थात हड़प्पा पूर्व, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था और सबसे छोटी बस्ती अलाहादीनो था। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था के विषय में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ के लोग कृषि के अलावा पशुपालन का कार्य तथा व्यापार भी करते थे। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ मुख्य रूप से उगाते थे। बनावली का जौ सबसे बढ़िया किस्म का होता था। इसके अलावा सिंधुवासी मटर, तिलहन, दलहन भी उगाते थे। गुजरात के लोग चावल भी उगाया करते थे। रंगपुर से चावल की भूसी और लोथल से जले हुए चावल का प्रमाण मिला है। यहाँ के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग करते थे। हल लकड़ी का बना होता था। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल में जुते हुए खेत का तल खांचा प्राप्त हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दोनों दिशाओं में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग एक बार में ही 2 फसलों का उत्पादन करते थे। हल को हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज मानी गई है। बनावली से मिट्टी का बना हुआ एक हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नहर बनाकर सिंचाई नहीं किया करते थे, लेकिन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के क्षेत्र में नाला या गबरबंद बनाकर सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन कपास की खेती है, क्योंकि कपास के लिए सिंधु क्षेत्र की खोज मानी जाती है। इसलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन नाम दिया। कपास सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु थी। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे। लोगों ने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। गुजरात के लोग हाथी पाला करते थे। इसके अलावा कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे।
हालांकि सुरकोटता से घोड़े की हड्डी, मोहनजोदड़ो से घोड़े का पदचिन्ह तथा लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। रानागुंडई से भी घोड़े का मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्ली से भी परिचित थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अनेक मोहरों पर एक सींग वाला गैंडा यूनिकॉर्न उत्कीर्ण है, जिससे यह पता चलता है कि यह सबसे पवित्रतम पशु था। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक महत्व वाला कुबड़ वाला सांड था। इसके हम व्यापार तंत्र की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे। परिवहन के लिए बैलगाड़ी एवं नाव का प्रयोग करते थे। इस काल में चांदी आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। यहाँ के लोग अपने उपकरण या औजार बनाने के लिए सिंध क्षेत्र के पास पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। चाहुंदड़ों में सीप यंत्र का कारखाना था तथा लोहल एवं चाहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिलता है। हड़प्पा के लोग कर्नाटक के कोलार खान से सोना निकालते थे। कश्मीर से भी सोना निकाला जाता था। बलूचिस्तान व राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा प्राप्त किया जाता था। अफगानिस्तान से टिन प्राप्त किया जाता था। मध्य एशिया के बत्स खां से लाजवर्द मणि प्राप्त किया जाता था। कुछ आयात की जाने वाली वस्तुएं और उसके प्राप्ति स्थल इस प्रकार हैं, जिसे हम देखेंगे। सोना ये कर्नाटक और अफगानिस्तान तथा भारत से प्राप्त किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। तांबा राजस्थान के खेतड़ी बलूचिस्तान से। टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान। लाजवर्द मणि बत्सका अर्थात अफगानिस्तान। कीमती पत्थर दक्षिण भारत से। सीसा दक्षिण भारत, राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान। फिरोजा ईरान से। गुजरात के समुद्र तट से सीप निकाले जाते थे। पाकिस्तान के नमक क्षेत्र से नमक प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा और चाहुंदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी मिली है तथा मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला है। यहाँ के लोग मापतौल के द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसके अलावा नापने के लिए एक स्केल भी होता था। कालीबंगा में एक टेराकोटा अर्थात पकी हुई मिट्टी का स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे का डंडा प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण के लिए सीप यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया से कपड़ा एवं एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जिस पर हड़प्पाई मोहरों के चित्र बने हुए हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है, जहां मोहनजोदड़ो के लोग हड़प्पा से पत्थर के सामान एवं मृदभांड इत्यादि मंगाते थे, किंतु हड़प्पाई क्षेत्र से मेसोपोटामिया की वस्तु का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। इसका एकमात्र कारण है कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को मंगाते थे, जैसे ऊन, लकड़ी के सामान इत्यादि, जो वस्तुएं नष्ट हो गए। फारस की खाड़ी से भी हड़प्पा लोग व्यापार करते थे। लोथल से तांबे के एक धातुपिंड प्राप्त हुआ है और यहीं से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के सारगोन के राजा अकादा के एक अभिलेख में दिलमुन, माकन और मेहुला शब्द का जिक्र आया है। इसमें मेलुहा का अर्थ है सिंध क्षेत्र और दिलमुन का अर्थ है फारस की खाड़ी। माकन का अर्थ मकरान तट को बताया गया है। लोथल से पक्की मिट्टी का एक संरचना प्राप्त हुई है, जो एक जहाज है। इस पर मस्तूल लगा हुआ है, जो प्रमाणित करता है कि हड़प्पा लोग समुद्री व्यापार से परिचित थे। अब हम इसके धार्मिक स्वरूप की बात करेंगे। हड़प्पा के लोग मातृदेवी, पशु, वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। हड़प्पा से एक मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से एक प्रतिमा निकले हुए दिखाया गया है। यहाँ से ही एक मुहर भी प्राप्त हुई है और जिस पर एक योगी का चित्र बना हुआ है। उसके चारों ओर 4 पशु, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ बैठे हुए हैं। ये चारों पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। इसके अलावा पाँव के पास 2 हिरण भी है। इसकी पहचान पशुपति के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ वृक्ष की पूजा करते थे। उनका धार्मिक वृक्ष पीपल था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पेड़ को रक्षा करने के लिए एक बैल को एक मानव से लड़ते दिखाया गया है और इस बैल की रक्षा सांप कर रहा है। इस वृक्ष की पहचान समी वृक्ष के रूप में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कबूतर था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सटा हुआ पुरोहित आवास भी मिला है। कालीबंगा से अग्निवेदी तथा बलिवेदी के प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदी के प्रमाण लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान भारी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग लिंग पूजक भी थे। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 2-3 तरह की थी। अधिकांश जगहों मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में लिटाकर गाड़ देने की प्रक्रिया है। उनके साथ आवश्यक वस्तु को भी गाड़ा जाता था।
कालीबंगा में वृत्ताकार गड्ढे पाए गए हैं। इसमें कुछ गड्ढों में राख है तो कुछ में हड्डियाँ। लोथल से युग्म सावधान अर्थात एक पुरुष और एक महिला का प्रमाण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर से शवों को दफनाने के लिए ताबूत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की प्रजाति कैसी थी, तो ये हम देखेंगे। हड़प्पा की प्रजाति, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ के निवासियों को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। भूमध्य सागरीय, ये चपटी नाक और लंबे सिर वाले थे। मोहनजोदड़ो से खड़िया चूना से निर्मित एक दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। एल्पिन नामक प्रजाति भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। मंगोलॉयड यह चौथी प्रजाति थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की बात करेंगे हम। जल विज्ञानी राइक्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ एवं भूकंप के कारण हुआ। लैम्ब्रिक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत सिंधु नदी के मार्ग बदलने से हुआ है। अग्रवाल एवं सूद के अनुसार घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हड़प्पा स्थल का अंत हुआ, तथा फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। सिंधु सभ्यता के पतनों पर विद्वानों की राय को हम देखेंगे। इसमें मार्टिन मिलर क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि पतन कारण क्या था, आर्य आक्रमण था। गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि आंतरिक विघटन तत्पश्चात आर्य आक्रमण, तथा राइक्स कह रहे हैं कि विवर्तनिक उत्पाद। आर्रेल स्टाइरिन एवं अमरनाथ घोष क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हुआ है इसका। जॉन मार्शल कह रहे हैं कि प्रशासनिक शिथिलता, तथा डीपी अग्रवाल कहते हैं कि वातावरण परिवर्तन के कारण। मैके कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी का पतन हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वैदिक काल के विषय में। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।